नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन 5 सबसे बड़ी और रहस्यमयी कथाओं पर चलते हैं जिनका सच आज तक लोगों को हैरान करता है। दरअसल इस विश्लेषण में हम सदियों पुरानी डरावनी कथाओं और ठोस वैज्ञानिक सच्चाई को बिल्कुल आमने सामने रखने वाले हैं, ताकि समझ सकें कि मिथक और हकीकत के बीच कितना गहरा फासला होता है। हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे सिंधिया के खजाने से, फिर चलेंगे ब्यूम्यूडा ट्रायंगल के विज्ञान की तरफ, उसके बाद रूपकुंड की कंकाल झील, कैंप 14 की भयानक सच्चाई और आखिर में एरिया 51 का सबसे बड़ा पर्दाफाश। तो शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से, ग्वालियर का वो लापता धन यानी सिंधिया का विशाल खजाना। बात है साल 1886 की। महाराजा जयाजीराव सिंधिया का अचानक निधन हो जाता है और उनके साथ ही अरबों के खजाने का एक खुफिया कोड बिजक हमेशा के लिए खो जाता है। नए उत्तराधिकारी माधवराव सिंधिया इसकी बेचैनी से खोज शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक ज्योतिषी ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें किले के अंधेरे बेसमेंट में ले गया। वहां अंधेरे में घबराहट के चलते उनका हाथ एक खंभे पर लगा, जो दरअसल एक गुप्त मैकेनिज्म था, और बस सदियों से बंद वो विशाल खजाना वहीं उनके सामने खुल गया। जब ब्रिटिश कर्नल बैनरमैन के सामने ये तहखाना खुला तो इस खजाने का आकार इतना विशाल था कि इसे गिनने में महीनों लग गए। हजारों सोने के सिक्के, हीरे, मोती और रूबी देखकर उन्होंने इसे सच्ची एलादीन की गुफा का नाम दिया। ये बिल्कुल किसी जादुई कहानी जैसा था। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो 1889 में इस खजाने को लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए आंका गया था, जिसकी कीमत आज हजारों करोड़ में होगी। बाद में इस विशाल खजाने को कैश में बदला गया और सिंधिया परिवार ने इसे ऐसी जगह निवेश किया जिससे टाटा स्टील जैसी उभरती हुई कंपनी को आर्थिक संकट से उभरने में मदद मिली। ये खजाना आगे चलकर आधुनिक उद्योग का एक बहुत बड़ा पिलर बन गया। अब बढ़ते हैं दूसरे विषय पर, अटलांटिक महासागर का सबसे खतरनाक हिस्सा बरम्यूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स का इलाका अपनी बदनामी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 1881 में एलन ऑस्टिन जहाज हो या 1945 में फ्लाइट 19, सब अचानक गायब। दशकों तक पल्प मैगजीन्स ने इन घटनाओं पर ऐसी भयानक कहानियां छापी कि क्या बताएं। किसी ने इंटरडायमेंशनल वर्महोल्स की बात की तो किसी ने एलियन बेसेस और एटलांटिस के एनर्जी क्रिस्टल्स की अफवाहें फैला दी। इन सब ने मिलकर पूरी दुनिया में एक खौफ का माहौल बना दिया था। लेकिन असल में विज्ञान के पास इसका एक ठोस जवाब है। दरअसल इस जगह पर एक एगोनिक लाइन बनती है। ये एक ऐसी दुर्लभ भौगोलिक स्थिति है जहां ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। पुराने नाविक, जिनके पास आज जैसा एडवांस नेविगेशन नहीं था, वो इस चुंबकीय भ्रम के कारण रास्ता भटक जाते थे और सीधे किसी तूफान में फंस जाते थे। इसके अलावा विशेषज्ञ निष्पक्ष रूप से मानते हैं कि इन सभी दुर्घटनाओं के पीछे भयानक प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे समुद्र के नीचे से मीथेन गैस का निकलना, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, या फिर 100 फुट ऊंची लहरें और एयर बॉम्ब जैसे दबाव बनाने वाले हेक्सेगनल बादल जो अचानक से जहाज को पलट सकते हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि यहाँ दुर्घटना दर किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री रास्ते से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तीसरा रहस्य और भी अजीब है, रूपकुंड की कंकाल झील, एक बर्फीला नरसंहार। साल 1942 हिमालय में 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक जमने वाली झील में सैकड़ों मानव कंकाल मिले, जिससे ब्रिटिश जांचकर्ता दंग रह गए। स्थानीय लोक कथाओं में सैकड़ों सालों से पहाड़ी देवी नंदा देवी का जिक्र था। कहा जाता था कि एक राजा के देवी को नाराज करने पर इतने भयानक ओले गिरे कि पूरा कबीला वहीं दफन हो गया। मॉडर्न दुनिया ने इसे सिर्फ एक कैंपफायर मिथक मान लिया था। लेकिन जब आधुनिक डीएनए एनालिसिस और रेडियोकार्बन डेटिंग की गई तो एक चौंका देने वाला सच सामने आया। ये कंकाल किसी एक समूह के थे ही नहीं। डीएनए ने साबित किया कि एक समूह साउथ एशियन था जो करीब 800 एडी में मरा था, और दूसरा समूह मेडिटरेनियन यानी मॉडर्न ग्रीस मूल का था, जो पूरे 1000 साल बाद ठीक उसी जगह मरा। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला आंकड़ा था। फॉरेंसिक जांच ने साबित किया कि देवी के भयानक तूफान वाली वो लोक कथा दरअसल एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। उनकी खोपड़ियों पर गोल और भारी वस्तुओं के ऊपर से गिरने के गहरे निशान थे।
ये क्रिकेट बॉल जितनी बड़े विशालकाय ओले थे। हालांकि 1800 के दशक में यूनानी यात्रियों का वो समूह वहां आखिर क्या कर रहा था, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। चौथे विषय पर आते हैं, जो प्राचीन नहीं बल्कि आधुनिक इतिहास की एक भयानक सच्चाई है। नॉर्थ कोरिया के कैंप 14 से एक असंभव फरारी। दुनिया की सबसे सख्त और क्रूर सुरक्षा वाली जेल से आखिर कोई कैसे बच निकल सकता है? नॉर्थ कोरिया के कैंप 14 में शिन इन ग्यून का जन्म ही उम्र कैद की सजा के तौर पर हुआ था। 3 जनरेशन पनिशमेंट नियम के तहत उन्हें ऐसी ब्रेन वॉशिंग और टॉर्चर का सामना करना पड़ा जहां उन्हें अपने ही परिवार का एग्जीक्यूशन तक देखना पड़ा। इस अंधेरे के बाद ही उन्होंने इस नरक से निकलने का एक अटल फैसला किया। जनवरी 2005 में वहां से भागना बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहले लकड़ी इकट्ठा करते वक्त गार्ड्स की शिफ्ट के बीच गैप आने का इंतजार किया गया। फिर जानलेवा हाई वोल्टेज फेंस की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगाई गई और अंत में एक साथी कैदी, जिसकी करंट लगने से मौत हो गई थी, उसके शरीर को ढाल बनाकर उसके ऊपर से रेंग कर आज़ादी तक का रास्ता तय किया गया। इस असंभव एस्केप के बाद किसी तरह अमेरिका पहुंचकर शिन ने अपना नाम शिन डोंग ह्यूक रख लिया और फिर अपनी इस दर्दनाक शुरुआत को एक बड़ी आवाज में बदल दिया। उन्होंने दुनिया को ऐसे मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में जागरूक करने के लिए एक शक्तिशाली अभियान की शुरुआत की। और अब हमारे 5वें और आखिरी एक्सप्लेनर पे चलते हैं, एरिया 51 की सच्चाई, नेवादा के रेगिस्तान का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य। 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बाद से ही नेवादा की ये दूर दराज फैसिलिटी दुनिया भर में एलियन थ्योरीज का सेंटर बन गई। एक तरफ लोग दावा कर रहे थे कि यहाँ एलियंस की रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सच्चाई क्या थी? यूएस गवर्नमेंट दरअसल यहाँ सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड स्पाई प्लेन्स का गुप्त रूप से विकास कर रही थी, और हवा में इनकी अजीब सी चमक को लोग UFO समझ बैठे। ये टॉप सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड धीरे धीरे इंटरनेट का एक जबरदस्त हिस्सा बन गया। 1955 में ग्रूम लेक फैसिलिटी बनने के बाद टीवी पर इसका नाम आने पर अफवाहें आग की तरह फैली। 2013 में CIA ने इसे ऑफिशियली मान लिया और 2019 तक इंटरनेट पर स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट इतना वायरल हो गया कि मिलिट्री को उसकी सुरक्षा के लिए $11 करोड़ खर्च करने पड़े। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने खुद जानबूझकर इन UFO और एलियंस की अफवाहों को फैलने दिया। उन्होंने इन कथाओं का कभी खंडन नहीं किया, क्योंकि जब तक लोग एलियंस ढूंढने में लगे रहते, ये अफवाहें उनके कटिंग एज एरोस्पेस इंजीनियरिंग के टेस्टिंग को छुपाने के लिए एक बेहतरीन स्मोक स्क्रीन का काम कर रही थी। जैसे ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ समाप्त होता है, ये एक गहरा सवाल जरूर छोड़ जाता है। मिथक और सच्चाई के बीच का ये खेल हमें दिखाता है कि हर रहस्यमयी कथा का एक वैज्ञानिक पहलू हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसे और न जाने कितने ऐतिहासिक रहस्य हैं जो इस वक्त हमारी नजरों के ठीक सामने छुप कर बैठे हैं और बस विज्ञान या वक्त के इंतजार में हैं। इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।